ठीक है। आज इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक करेंगे और उसका नाम है 12 बजे क्लास है तो भाई ज्वाइन कर लो आधे घंटे के लिए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आदित्य। देखो आज इस चैप्टर का ना लास्ट टॉपिक करा रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ बच्चों के ना डाउट्स थे क्वेश्चन 2 जो होमवर्क का दे रखा था, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 दिए थे ना होमवर्क, उसमें जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था उसमें कुछ बच्चों का डाउट था। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वाले क्वेश्चन या जो भी होंगे वो डाउट वाले या जो प्रैक्टिस वाले वो हम करेंगे। सबसे पहले आज हम इस चैप्टर को ना फिनिश कर डालते हैं टॉपिक वाइज, मतलब जो टॉपिक रह रहा है उसको फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों देखो आज के टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ध्यान से समझिए। आपके पार्टनर थे ए बी सी, तीनों का कैपिटल था 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख रुपए। अब इन्होंने क्या करा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया। पहले इनका रेशियो 1:1:1 था, अब रेशियो कर दिया 2:1:1। अब आप देख सकते हैं कि जो ए है उसको थोड़ा ज्यादा शेयर मिल रहा है। अब जब तुम शेयर ज्यादा लोगे तो आप अपने कैपिटल को भी बढ़ा लो, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कि इसका कैपिटल घट गया तो ये अपने कैपिटल को भी घटा लेगा। तो जब बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल भी चेंज हो सकता है। और एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि कैपिटल में बढ़ाना या घटाना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको कैपिटल को इंक्रीज ही करना है या डिक्रीज ही करना है। किसी पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज करना होगा, किसी का डिक्रीज करना होगा और किसी को नो चेंज करना होगा। दिस विल डिपेंड कि हम इसके कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे प्रेजेंट कैपिटल कितना है, फिर देखेंगे कि रेशियो के हिसाब से कैपिटल कितना होना चाहिए और जो कैपिटल होना चाहिए, एक सेकंड रुकिए मैं इसे एडमिट करूं, ठीक है। ठीक है बच्चों, जो भी कैपिटल होना चाहिए हम उस हिसाब से इनके कैपिटल को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। आप अपने नोटबुक पे ये टॉपिक का नाम लिख दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग करिश्मा। देखो रिकॉर्डिंग वैसे स्टार्ट है पर फिर भी मैं आपको बस 1 ही मिनट बताया, इसलिए बता दूं कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं हम जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो आप जल्दी से लिख लीजिए, टॉपिक का नाम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, 7 जुलाई को आज हम कर रहे हैं। जल्दी से लिखिए, फिर मैं आपके बताऊंगा। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसी हो करिश्मा?
सर करिश्मा की आवाज लग रही है आपको? तुम्हारा ये किया तो ये बता रहे थे। कैसी हो रितिका? बढ़िया हूँ सर, आपने मेरी क्लास छुड़वा दी। तुम्हारी क्लास यूट्यूब पे होती है दोस्त, और यूट्यूब पे क्लास आप उसको नो सर, तो अभी मैंने क्लास स्टार्ट करवाई थी, आज स्टार्ट हुई और आपने छुड़वा दी। नहीं आवाज नहीं आई। यार ये झूठ बोल रही है, ये कभी क्लास नहीं लेती। कितनी छुट्टी है कभी भी। देखो अब शब्द यूज मत करो, क्लास पूरी दुनिया सुनेगी आपकी बातों को। सॉरी। ठीक है। अच्छा दोस्त सुनो प्लीज ध्यान से, एक सेकंड रुक जाओ, मैं जरा एक बच्चे को कॉल कर दूं क्योंकि उसको सुनो दोस्तों, आपस में ना क्लास लेते हुए जिनके जो जो फ्रेंड्स हैं उनको आप कॉल कर सकते हो। हाँ हम रिकॉर्ड कर क्लास में, आज टीचर कुछ बता रही है तो आप कर सकते हो। जैसे आदित्य तुम अंजलि को कॉल कर दो एक बार प्लीज, ठीक है? मैं क्लास कराता रहता हूँ, इतनी दिक्कत नहीं होगी, रिकॉर्डिंग भी सुन लेना। ओके सर, कर दे रहा हूँ। अब जरा बच्चों देखो, आपने देखा कि ये टॉपिक है क्या, इसका मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जब हम कैपिटल में एडजस्टमेंट करेंगे तो व्हाट वी नीड टू डू इन केस अगर आप कैपिटल को बढ़ाना पड़ रहा है। मतलब आपका कैपिटल 1 लाख है और आपके कैपिटल को 1,20,000 रुपए करना पड़ रहा है, मतलब आपके कैपिटल को 20,000 रुपए से बढ़ाना है। अब जब कैपिटल बढ़ाना है तो कैपिटल को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपने जाना कि टू कंसर्न्ड पार्टनर्स। सर सर हाँ बोलो। सर ये जब जूम पे मीटिंग में होता है सर, कॉल नहीं लग सकता सर को, बस कॉल आ सकता है सर। अच्छा कॉल आप कर नहीं सकते? मैं तो अच्छा ठीक है। नहीं अच्छा आप फोन से सर हमारा तो लग जाता है। मीटिंग पॉज हो जाता है ना शायद। तू ही अंजलि को कर दे। अच्छा अंजलि को मैं कर रही हूँ कॉल, एक सेकंड। उसका अच्छा कर, मैं ही कर रही हूँ। ठीक है कर दो। देखो तो आपने जब कैपिटल बढ़ाना है तो टू पार्टनर्स कैपिटल आपने लिख दिया। अब कैपिटल कैसे बढ़ेगा? कैपिटल दो तरीकों से बढ़ सकता है। आइदर द पार्टनर विल ब्रिंग कैश, और अगर उसका जो करंट अकाउंट है उसमें कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो वो करंट अकाउंट से निकाल के कैपिटल अकाउंट में पैसा डाल देगा। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? आइदर बैंक अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग कैपिटल एडजस्टेड। अब आते हैं अगर इसका सिचुएशन अपोजिट हो जाए, उल्टा सिचुएशन हो, मीन्स कि अभी कैपिटल है 1,20,000 रुपए और पार्टनर्स को अपना कैपिटल करना है 1,00,000 रुपए। सर वो हमारे किसी को मीटिंग आईडी सेंड कर दो। किसको? अंजलि को। ये मीटिंग आईडी वो ये अच्छा ठीक है मैं भेज देता हूँ। मीटिंग आईडी और पासवर्ड उसे भेज दीजिए। ये पासवर्ड तो मैं डालता नहीं हूँ, ये बस ये वाली सर मीटिंग आप रहने दो, मैं एक मिनट रुक जाओ, मैं कर दूँ। सेम ही होती है। ओके सर। ठीक है मैंने भेज, मैंने कर दिया, रहने दो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैंने भेज दिया है दोनों। लेके आएगा तब तो होगा।
चलो, तो बच्चों देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण हमें कैपिटल को बढ़ाना पड़ सकता है या कैपिटल को घटाना पड़ सकता है। अब अगर हम पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाते हैं तो उसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट क्या करेंगे, या तो वो पैसा लेके आएगा अपने घर से, या उसके करंट अकाउंट में कुछ क्रेडिट बैलेंस है तो उसको डेबिट कर देंगे और कैपिटल में डाल देंगे, और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल एडजस्टेड। अब अगर उसका कैपिटल 1,20,000 रुपए है और घट के 1,00,000 रुपए होना है, मतलब 20,000 रुपए से उसका कैपिटल घटना है, इन दिस केस उसके कैपिटल को तो आप डेबिट करोगे, तो क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलो ठीक है दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके कैपिटल में से पैसा निकाल के इसको दे दो बैंक से कि वो घर ले जाए, या उसके कैपिटल में से पैसा निकाल के उसके करंट अकाउंट में दे दो, और नरेशन सेम रहेगा, बीइंग कैपिटल एडजस्टेड। अब ध्यान से देखो, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो पॉइंट आएगा ये क्वेश्चन के सबसे आखिरी में आएगा, ठीक है। उससे पहले लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपका सिर्फ ये नहीं आएगा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करो, आपको जो भी आपने पीछे सीखा है इस पूरे चैप्टर में वो सब करना पड़ेगा। रेशियो निकालना पड़ेगा, गुडविल भी निकालना पड़ेगा, और जब आप सारी चीजें निकाल लोगे तो आखिरी में चेक करोगे कि कैपिटल बढ़ाना है या घटाना है, और फिर ये वाली एंट्री करोगे। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें कोई स्टेप्स नहीं है, सुनो, कोई स्टेप्स नहीं है, पर फिर भी अगर मैं जनरल स्टेप बता दूं तो वो क्या है, सबसे पहले पूरे चैप्टर को करना, मतलब आपने पहले रेशियो निकाला, गुडविल बांटा, उसके बाद आपने रिजर्व बांटा, फिर आपने क्या करा, रीवैल्यूएशन करा, रीवैल्यूएशन करने के बाद आपने कैपिटल अकाउंट ये सारा कुछ बनाया, और कैपिटल अकाउंट में ही आपने एडजस्टमेंट कर दिया, और आखिरी में बैलेंस शीट बना दिया। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तब आपको एडजस्टमेंट करने की नीड होगी, और एडजस्टेड कैपिटल, जैसे 1,00,000 से जो आपने 1,20,000 रुपए कर दिया कैपिटल, अब इस 1,20,000 को बोलेंगे बैलेंस सीडी, और इस बैलेंस सीडी को हम नए बैलेंस शीट में दिखाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है जिसको हम करके इसको समझते हैं। सभी अपने बुक में निकाल लेंगे। अभिषेक मौर्य, तुम्हारे पास सिर्फ किताब नहीं है ना, तो मैं तुम्हें सिर्फ फोटो भेज देता हूँ। देखो जी, मैंने सेंड कर दिया आपको, ठीक है। पेज नंबर 4.30 पे निकालिए, जैसे ही ये टॉपिक है उसके बाद ही क्वेश्चन शुरू है। ये मैं क्वेश्चन जरा रीड करता हूँ, सब अपना बुक ओपन कर ले। PQR and S were partners in a firm, sharing profits in the ratio of 1:4:2:3। चार पार्टनर हैं PQRS, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:4:2:3। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैपिटल है P का 2 लाख, Q 3 लाख, R का 4 लाख, S का 5 लाख रुपए, सारा टोटल हो गया 14 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर से 2,30,000 रुपए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,70,000 रुपए।
फिक्स असेट्स 12,70,000 रुपए और करंट एसेट्स 5,30,000 रुपए। फ्रॉम द अबव डेटा partners decided from the above date partners decided to share the future profit equally। अब इनका रेशियो क्या हो गया 1:1:1:1:1। For this purpose the goodwill of the firm was valued at 2,70,000। अब इस पर्पज के लिए गुडविल को कितना करना है 2,70,000 रुपए। अब आगे करते हैं। The partners also agreed for the following। देखो जी किस लिए पार्टनर्स एग्री हुए हैं। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर एस्टिमेटेड एट 2 लाख रुपए। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए 1,70,000 रुपए था और खर्चा जो होने वाला है वो है 2 लाख रुपए। 30,000 का बच्चों नुकसान होने वाला है। कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में बी। अब इस क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया कि जो एडजस्टमेंट होगी वो कैश से होगी। इसका मतलब करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो आप जनरल एंट्री करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट कैश अकाउंट में कैश दे रखा है ना सिर्फ तो कैश अकाउंट और या तो दे रखा या तो बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब आपको करंट अकाउंट इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है ये कैश लाएंगे या ले जाएंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है अब ध्यान से सुनिए सबसे पहले जो हमें बनाना है वो बनाना है बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं हर चीज रिवीजन कराता जाऊंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो लकीर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लाइन नहीं खींचता है इसमें सीधा बाकी सब चीज सही हो जाता है इसमें। ठीक है 1 मिनट बच्चे रुक जाओ। आप आवाज सुन पा रहे हो एक बार बता दो प्लीज और ये इस पे कलाकारी मत। यस सर। ठीक है प्लीज यस सर। किसी यस सर। कोई रिमूव हो गया क्या। ठीक है आगे सारे बच्चों ध्यान से सुनो। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें नुकसान आपने डेबिट साइड लिखना होता है ये रहा डेबिट और जो पार्टनर्स को कुछ फायदा होता है वो क्रेडिट साइड लिखना होता है। देखिए किसी असेट्स या लाइबिलिटी के बारे में क्या बढ़ा क्या घटा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक सिर्फ जो लाइबिलिटी है रिजर्व है उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी के बारे में बोला गया है और वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,70,000 का हमने बनाया हुआ है जिसके अगेंस्ट 2 लाख की लाइबिलिटी हो रही है। अब आपको पता है जब लाइबिलिटी पैसा बचा के रखा है 1,70 खर्चा होना है 2 लाख 30,000 रुपए पार्टनर्स को अपने घर से लाना पड़ेगा। ठीक है तो आपने डेबिट साइड लिख देना है। क्या लिखना है बताइए। जनरल एंट्री क्या होती थी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी अकाउंट या टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। जनरल एंट्री में लिख दूं आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप 1,70 से डेबिट करते रीवैल्यूएशन आप 30 से डेबिट करते और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आप 2 लाख से डेबिट करते। समझिए अब मुझे बताइए रीवैल्यूएशन के नाम पे कितना अमाउंट आ रहा है 30,000 और ये रीवैल्यूएशन डेबिट साइड है। इसका अपोजिट पार्टनर हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है अपोजिट पार्टनर कौन है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो हम लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब वर्कमैन कंपनसेशन क्या लिख देंगे हम 2 लाख लिख देंगे। नहीं बच्चों हमें अकाउंट देखना होता है कौन से अकाउंट में ले जाना है और अमाउंट भी वही ले जाना होता है। सिर्फ इसका जो नाम लिखते हैं उसके अकाउंट में ले जाने ये इसका अपोजिट पार्टी लिखते हैं पर अमाउंट सेम होता है इसका नेचर सेम होता है। मुझे आंसर करो अनीस इस वाले जनरल एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है जल्दी बताओ। सर डेबिट हो रहा है। हाँ जी तो हम इसको डेबिट साइड ही ले जाएंगे। दूसरी बात
रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने अमाउंट कितना लिखा हुआ है? 30,000। तो हम 30,000 30,000। ले जाएंगे, ठीक है। अब कभी कभी आप क्या गलती कर दोगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट, आप जानते हो कि जो जिस अकाउंट में जिसको लिखते हैं नाम नहीं लिखते, इसका अपोजिट पार्टी लिखते हैं। तो आप वर्कमैन कंपनसेशन लिखोगे पर आप गलती से 2 लाख लिख दोगे। बच्चों ये 2 लाख रुपए जोड़ है 170 प्लस 30 का। 170 हमें ले जाना होगा जब हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट बनाएंगे। मान लो इसी क्वेश्चन में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट बनाते हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते? बनाना नहीं है पर समझो कैसे करते। हम यहां लिखते बाई बैलेंस बीडी और ये लिखते 170 और यहां लिख देते टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 170। ये बच्चों हो जाता खत्म, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया खत्म। तो ये जो 2 लाख रुपए है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इससे 2 अकाउंट बनते हैं, एक रिवैल्यूएशन और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इस तरीके से हम जनरल एंट्री बनाते हैं। अब हमने देखा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो 30,000 का है, उसके बाद क्या बोलते हैं, कोई और असेट्स में रिवैल्यूएशन तो है नहीं, तो देखा कि डेबिट है, इसका मतलब ये लॉस हो गया, तो हम इसको बांट देते हैं। और बांटते किसमें है? जितना भी रिजर्व है, जितनी भी चीजें पुरानी है, सबको बच्चों ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं, ठीक है। गुडविल को या जो एडजस्टमेंट करना होगा कैपिटल, उसके लिए हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग। रिवैल्यूएशन की जितनी भी चीजें करती हैं सब किस में करते हैं हम? ओल्ड में। 4 पार्टनर हैं, चारों को बांटो बाई, क्या नाम है इनका? PQRS। तो बाई लॉस है ना, ये इनके कैपिटल में चला जाएगा। पीज कैपिटल, क्यू, आर और एस निकाल लो। 30,000 डिवाइड बाई क्या रेशियो इनका? 1 4 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो ये बच्चों आ गया 3,000। 3,000 को 1 4 2 और 3 के रेशियो में बांटते हैं, तो इसका आ गया 3,000, पी का 3,000 आ गया, इसका आ गया 12,000 और इसका आ गया 6,000 रुपए और इसका आ गया 9,000 रुपए। 30,000 और 30,000 दोनों हो गए बराबर। चलिए क्वेश्चन में फिर क्या बोल रहा है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। अब हमें बनाना है बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये था पहला जो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था। अब बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चार लाइनें खींचनी पड़ेंगी क्योंकि 4 पार्टनर है। 1 2 3 और ये 4। इस तरीके से इधर भी 4 हो जाएगा। 1 इधर आपने लिखना है डेबिट, इधर लिखना है क्रेडिट और यहाँ आपने लिखना है पर्टिकुलर PQRS। PQRS सबसे पहली एंट्री होती है इनके बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पे लाने का, ठीक है, ब्रॉट डाउन करने का, सॉरी बैलेंस BD करने का। अब हम देखते हैं कि इनका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। हमने बैलेंस शीट में देखा चारों का बैलेंस क्रेडिट है। PQRS 2 लाख 3 लाख 4 लाख और 5 लाख। तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस BD 2 लाख, फिर 3 4 और 5। अब रिजर्व कुछ है नहीं बांटने का, असेट्स में कोई एडजस्टमेंट था नहीं, ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं। मतलब अब समझिए इनका सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिख दिया हमने, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट असेट्स लायबिलिटी में नहीं है। तो अब हम रीवैल्यूएशन को देखते हैं। रीवैल्यूएशन से लॉस है बच्चों 3 12 6 और 9। लॉस से पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट हो जाता है, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट
3000, 12000, 6000 एंड 9000। ठीक है, ये हो गया बच्चों क्या बोलते हैं इनका डेबिट। अब मुझे नेक्स्ट पेज करना पड़ेगा जिसमें मैं स्पेस दूंगा आपको बैलेंस शीट के लिए। इतना रहेगा इसके लिए, और उसके बाद मुझे बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। देखो क्वेश्चन का वर्किंग नोट ये है, वो जो मैं ऊपर आपको बता रहा था वो वैसे ही समझाने के लिए बता रहा था। ठीक है, क्वेश्चन के वर्किंग नोट में आप पहला वर्किंग नोट निकालोगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, PQRS। क्या किसी बच्चे ने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी निकाल लिया है? बताओ। नहीं निकाला है तो चलो -6/40 पी का। P का आपने क्या फॉर्मूला लगाया? सेक्रीफाइस लगाया, गेन लगाया है? सर ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइस लगाया। आपने सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लगाया है ओल्ड माइनस न्यू वाला, और आपका आंसर कितना आया है? -6/40। 40। मतलब ये इसका हो गया गेन, है ना? यस सर। बताइए। और क्यू का है 6/40। 6/40 मतलब ये है इसका सेक्रीफाइस। आर का यस सर। -2/40। -2। यस सर। इसका मतलब ये हो गया इसका गेन, और इसका फिर हो जाएगा 2/40। 2/40। हाँ तो ये यस सर। सेक्रीफाइस। बच्चों इसका मतलब हमें दो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करना है। एक सेकंड में करिश्मा को एडमिट करूं। ठीक है, और ये पार्टनर है आर और दूसरा पार्टनर है गेन वाला आर है और पी है। इनको हमें डेबिट करना है और क्यू को हमें क्रेडिट करना है और इसको भी हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, हाँ अंजलि कुछ पूछना है क्या? आप अनम्यूट कर रहे थे। नो सर। ठीक है दोस्त, चलिए। तो अब बच्चों हम ना इनका निकालते हैं क्या अमाउंट। एक सेकंड। कैपिटल पार्टनर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस। ठीक है, नया रेशियो है 1:1। वर्किंग नोट 2 करेंगे 1:1:1। इसका मतलब जो कैपिटल होना चाहिए पार्टनर्स का वो इस रेशियो में होना चाहिए। न्यू कैपिटल इस रेशियो में होना चाहिए। हमें ओल्ड तो पता लगना चाहिए ना कि ओल्ड कैपिटल है कितना। तो ओल्ड कैपिटल हम निकालते हैं। आप बोलोगे सर ओल्ड कैपिटल तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख है। नहीं बच्चे, ओल्ड कैपिटल 2, 3, 4, 5 नहीं है। ओल्ड कैपिटल 2, 3, 4, 5 था, पर इसमें से ये 3, 12, 6 और ये गलती से मैंने 90 लिख दिया है, 9000 ये माइनस होने हैं। तो अंकुर जरा बताना ये सारा माइनस करके इनका जो आया। नेक्स्ट पेज। क्या एक बार में 4 ही पेज निकलता है क्या? अच्छा नहीं है। ठीक है बताइए। PQRS इसका है 2 लाख, इसका है 3 लाख, इसका है 4 लाख और S का है 5 लाख। अंकुर कितना कितना माइनस करना था जरा बताना। 3 लाख। ना 3000 यार। हाँ सॉरी 3000। हाँ 12000। 12000। ठीक है 6000। 6000 रुपये, और इसमें कितना माइनस करना है? 9000। 9000। ठीक है एक सेकेंड रुक जाओ। तीस हजार किसमें है? दो मतलब 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13।
30,000 रुपये और माइनस कर दें तो 1270 डिवाइड बाई 4, 12,70,000 डिवाइड बाई 4 करना कितना आता है जरा बताना। सॉरी 14 है, 3,17,500। एक सेकेंड, 13 17 को डिवाइड करो, 14 लाख हुआ ना, 5 4 9 10 11 12 13 14, 14 लाख में से 30 गया तो 13 70, 3,42,500। 3,42,500। गुडविल, ओहो एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, इसमें ना गुडविल को हमने इग्नोर कर दिया। क्वेश्चन पढ़ते समय आपने मुझे ध्यान नहीं, 2,70,000 का गुडविल दे रखा, वही मैं बोलूं कि ये अलग क्यों आ रहा है। देखो जरा क्वेश्चन में एक बार फिर से देखो, फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,70,000 रुपए। जो बैलेंस शीट है ना उसके नीचे जरा देखो, फ्रॉम द एबव डेटा पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 270,000 रुपए। मैं वही बोलूं 270 कहाँ से आ रहा है। देखो जी 270 है और जो है 6/40 और 2/40, ये एक का गेन है और एक का सेक्रीफाइस है, और ये एक का गेन है एक का सेक्रीफाइस है। तो पहले हमें एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी तो करना पड़ेगा। किसका किसका डेबिट होना था जरा मैं चेक कर लूं। डेबिट होना है पी को और आर को, तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। 2,70,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 6/40, ये कितना है अंकुर बताओ जरा। और 2,70,000 40,500 सर। 2/40, 40,500, और ये आया, ये बताओ 13,500। 13,500। ठीक है जी। तो P के कैपिटल को आप डेबिट कर दो 40,500 से, और इसके कैपिटल को 13,500 से, इसके कैपिटल को क्रेडिट करो 40,500 से, और इसके कैपिटल को करो 13,500 से। तो ये एक चीज और करना पड़ेगा। 2 P में लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्यूज कैपिटल, और उसमें लिखेंगे तो लिखेंगे 2S कैपिटल। ठीक है, 40,500 और कितना है 12,500, 13,500। 13,500। ठीक है जी, और इसमें लिखेंगे तो बाई पीज कैपिटल, और क्यू में हो जाएगा क्रेडिट 40,500, और इसमें लिखेंगे बाई क्या नाम है इसका, नहीं आर्स कैपिटल, और नहीं एस के कैपिटल से आर में डेबिट हुआ तो आर के कैपिटल में एस में क्रेडिट होगा 13,500। थोड़ा सा इक्वेशन चेंज हो जाएगा दोस्तों, हमें इसमें माइनस करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, बताइए जी, P में प्लस हुआ है कितना 40,500, P में प्लस हुआ है माइनस हुआ है, P में माइनस हुआ है, मैं प्लस और माइनस दोनों के साइन कर देता हूं, और Q में प्लस हुआ है। ठीक है,
आर में माइनस हुआ है और फिर उसके बाद एस में प्लस हुआ है 13,500। अब जरा मुझे जोड़ के बता दो दोस्तों, 5 लाख प्लस 9,000 13,500, इस सब का बैलेंस कितना आया? 4 लाख प्लस 6,000 13,500। स्पेस बना लूं मैं। देखो जी, पी का 2 लाख रुपए है, इसमें से 3,000 रिवैल्यूएशन लॉस घटाना है और पी ने 40,500 क्यू को भी देना है, तो ये दोनों इसको माइनस करना है, ये तो सब में माइनस है। 40,500 इसमें माइनस करना है, बताओ कितना हो गया? 43,500। 2 लाख में से 43,500 माइनस करो, कितना आया अंकुर बताओ? 5500। ठीक है, क्यू का कितना आया? 3,28,500। ठीक है,